प्रणाम मेरे सम्माननीय शिक्षक और शिक्षयित्री। आज मैं एक ऐसे रोग के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने मनुष्य जीवन को बदल कर रख दिया है। इससे मनुष्य डर डर कर जी रहे हैं। हाँ, वही कोरोना जो चीन निकलकर सारे विश्व में व्याप्त हो गया। जब 19 मार्च 2020 तक हमारे भारत में आंकड़े 2 लाख पार हो गए तो तब सरकार ने लॉकडाउन और शटडाउन जैसे कदम उठाए। इससे मामले तो कम हो रहे थे, लेकिन इससे देश की अर्थनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और बच्चों के भविष्य पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कैसे? जब लॉकडाउन शटडाउन हो रहे थे तो विद्यालय बंद थे, जिससे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लगानी पड़ रही थी। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, किसी के पास मोबाइल है तो किसी के पास मोबाइल नहीं होता, तो किसी के पास मोबाइल होता है तो उसके पास नेटवर्क नहीं होता, तो वो बच्चे क्लास नहीं कर पाते। तो आमने सामने पढ़ने में जो खुशी मिलती है उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। वो दिन याद आते हैं जब हम 15 अगस्त को वक्रता गाना गाते थे और हमारे स्कूल में पताका उत्तोलन होता था, अतिथि आते थे और हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताते थे। और मुझे एक बात बहुत बुरी लगी कि इस कोरोना में अगर कोई मर जाता है तो उसे लोग देखने तक नहीं आते। क्या ये मानविकता है? ये तो स्वार्थ भाव हुआ ना। इसे तो मानविकता नहीं कह सकते। हमें सतर्क रहना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें मानविकता को नहीं छोड़ना चाहिए। और इस कोरोना में न जाने कितने लोगों की मौत हो गई, कितने लोगों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, कितने लोग निर्धन हो गए। हमें सतर्क रहना चाहिए, लेकिन उसके लिए मानविकता को नहीं छोड़ना चाहिए। सतर्क रहना चाहिए, मास्क को पहने रखना चाहिए और हाथों को 20 सेकंड तक धोना चाहिए। सैनिटाइजर का व्यवहार करना चाहिए। अब भीड़ भाड़ जगह से दूर रहना चाहिए और अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए। आज का मेरा वक्तव्य मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर कहने के बीच में थोड़ी सी भी त्रुटि रही हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद।